आज बात करते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक ऐसे नौसैनिक मिशन की जिसने सचमुच युद्ध का रुख ही पलट दिया था। नाम था ऑपरेशन पाइथन। तारीख थी 8 दिसंबर 1971। कराची बंदरगाह पर अभी कुछ ही दिन पहले हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट की तबाही की राख भी ठीक से ठंडी नहीं हुई थी और पाकिस्तानी नौसेना को पूरा यकीन था कि भारत अब दोबारा हमला करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली के नेवी वॉर रूम में कुछ और ही पक रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब पहला हमला इतना जबरदस्त कामयाब रहा तो फिर एक और हमले का इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया जा रहा था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कराची का दूसरा दहन, समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इस दूसरे हमले की जरूरत पड़ी। देखिए, हुआ ये था कि 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी थी। उनके कई जहाज डूब गए थे और कराची बंदरगाह, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जान थी, वो लगभग तबाह हो चुकी थी। लेकिन इस पहले हमले के बाद पाकिस्तान ने एक नई चाल चली, एक नई चुनौती सामने खड़ी कर दी। अब देखिए, पाकिस्तान के लिए दांव पर सब कुछ लगा था। वो जानते थे कि अगर कराची बंदरगाह हाथ से गया तो जंग लड़ने की उनकी हिम्मत और हैसियत दोनों खत्म हो जाएंगी। तो जाहिर है उन्हें किसी भी कीमत पर इसे बचाना ही था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाक चाल चली। ये उनकी हताशा भी दिखाता है और उनकी टैक्टिकल सोच भी। उन्होंने अपने बचे खुचे जंगी जहाज़ों को आम सिविलियन यानी व्यापारिक जहाज़ों के बीच में ले जाकर छिपा दिया। सोचा ये कि भारत आम नागरिकों के जहाज़ों पर तो हमला करेगा नहीं और इसी बहाने उनके वॉरशिप्स बच जाएंगे। काफी स्मार्ट मूव था, है ना? तो पाकिस्तान की इस चाल का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने एक और भी ज्यादा साहसी प्लान बनाया। इस मिशन का हीरो था INS विनाश, एक ओसा क्लास मिसाइल बोट, मतलब छोटी, फुर्तीली और दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से ना आने वाली। और इसकी हिफाजत और सपोर्ट के लिए साथ में भेजे गए 2 तगड़े फ्रिगेट्स, INS तलवार और INS त्रिशूल। लेकिन इस बार निशाना सिर्फ जहाज नहीं थे। नहीं, असली टारगेट था कुछ और ही। वो था कराची का किमारी ऑयल टैंक फार्म। सोचिए, ये वो जगह थी जहां से पाकिस्तानी सेना के टैंकों को, उनके जहाज़ों को और उनके लड़ाकू विमानों को, मतलब उनकी पूरी की पूरी वॉर मशीन को तेल मिलता था। और फिर आई वो रात जब इस प्लान को एक्शन में लाया गया। चलिए अब उस हमले की कहानी में चलते हैं पल दर पल। रात के लगभग 11:15 बजे का वक्त था। INS विनाश के रडार पर अचानक 4 बड़े टारगेट उभर कर आए। कोई शक नहीं था। ऑर्डर मिला, इंगेज। पहली स्टिक्स मिसाइल विनाश से निकली और सीधा जाकर लगी SS गल्फ स्टार नाम के एक जहाज पर। धमाका। और इसके तुरंत बाद 2 और मिसाइलें, जिनका निशाना था किनारे पर मौजूद वो विशाल तेल के टैंक। और जब उन मिसाइलों ने कमारी ऑयल टैंक्स को हिट किया तो जो धमाका हुआ वो किसी की भी कल्पना से परे था। सोचकर देखिए, 60 किलोमीटर इतनी दूर से उस धमाके की रोशनी साफ साफ दिख रही थी। कराची का आसमान एक बार फिर दिन की तरह रोशन हो गया। लेकिन ये तबाही की रोशनी थी। तो इस हमले का असर क्या हुआ? एक ऐसी चोट जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह पंगु कर दिया। और इस पूरे कंफ्यूजन और अफरा तफरी के बीच पाकिस्तानी रडार वालों को तो समझ ही नहीं आया कि हमला हुआ किधर से है। जब तक उनके एयरफोर्स के जेट्स हवा में आते, तब तक हमारा ये छोटा सा स्क्वाड्रन अपना काम खत्म करके बड़ी सफाई से सुरक्षित वापस लौट चुका था। तो इन 2 ऑपरेशंस ट्राइडेंट और पाइथन का मिला-जुला असर क्या था? नतीजा जबरदस्त था। कई जंगी जहाज, कई व्यापारिक जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चोट वो थी कराची का ज़्यादातर फ्यूल रिजर्व, जो जलकर राख हो गया था। और इसके साथ ही बंदरगाह का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया। तो आखिर में सवाल ये है कि ये एक ऑपरेशन पाइथन इतना ज़रूरी क्यों था? हुआ ये कि ऑपरेशन पाइथन ने सच में पाकिस्तानी नौसेना की कमर ही तोड़ दी। अब सोचिए, आपके पास जहाज तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए ईंधन ही नहीं है। तो क्या होगा? उनके बड़े बड़े जहाज बस बंदरगाह में खड़े खड़े धूल फांकते रह गए। बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मिलिट्री की भाषा में इसी को कहते हैं नेवल डोमिनेंस, यानी नौसैनिक प्रभुत्व कायम करना। और भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ठीक यही किया।
इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए समंदर के रास्ते से न तो कोई मदद आ सकती थी और न ही वो किसी पर हमला कर सकते थे। गेम ओवर। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है ना? ऑपरेशन पाइथन ने ये साबित कर दिया कि कैसे एक अकेला, बिल्कुल सटीक प्लान के साथ किया गया हमला एक पूरी की पूरी नेवी को बेबस कर सकता है।